तुम मुझे कंफ्यूज कर रही हो रीत। सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। मुझे ये एहसास क्यों हो रहा है कि मुझे पहले जाके सॉरी बोलनी चाहिए। हाँ, पहले सॉरी बोलूंगा, फिर पूछूंगा कि तुम्हारा माइंड इतना कंफ्यूज क्यों है, या फिर तुम ये लंबी हील्स पहनने लगी हो, ये तुम्हारे दिमाग तक चढ़ गई है। देखिए, हमारा परिवार आपको जैसा दिख रहा है ना वैसे है नहीं, बहुत अच्छा है। अगर आपको शादी के बारे में सोचना ही है तो 2 दिन लीजिए, 4 दिन लीजिए, कोई बात नहीं, फिर उसके बाद शादी कर देंगे। बुआ जी प्लीज, बुआ जी ऐसा नहीं है ना कि अभी शुभ मुहूर्त है और दोबारा शुभ मुहूर्त नहीं आएगा। और मुझे नहीं लगता हमें इनकी मम्मी को कोई डेडलाइन देनी चाहिए जिससे उन पर प्रेशर बने कोई, और अपनी बेटी के लिए फैसला लेने का हक उनका है। मुझे नहीं लगता हमें इसमें कुछ भी बोलना चाहिए, तो हमें इससे दूर रहना ही अच्छा है। तो तय रहा कीर्ति, जब तक तुम्हारी मम्मी की रजामंदी नहीं होगी तब तक हम शादी नहीं करेंगे। आंटी, देखा ना आपने, राघव बुरे इंसान नहीं है। राघव वैसे नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। वो सच में बहुत बहुत मेहनती है, बहुत अच्छे इंसान है। और देखना, थोड़े दिन में वो अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा कर देंगे। वो कीर्ति का बहुत ख्याल रखेंगे, बहुत खुश रखेंगे उसे। तुम मुझे कंफ्यूज कर रही हो रीत। सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। मुझे ये एहसास क्यों हो रहा है कि मुझे पहले जाके सॉरी बोलनी चाहिए। हाँ, पहले सॉरी बोलूंगा, फिर पूछूंगा कि तुम्हारा माइंड इतना कंफ्यूज क्यों है, या फिर तुम ये लंबी हील्स पहनने लगी हो, ये तुम्हारे दिमाग तक चढ़ गई है। तुमने अपने लिए रोहित को चुना है, ये देखकर समझ में आता है कि तुम्हें समझ है, लेकिन मेरी बेटी के लिए तुम राघव जैसे लड़के की तीमारदारी क्यों कर रहे हो? आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? रीत, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। हाँ, पर राघव, मुझे नहीं लगता कि इस समय आपको यहाँ आना चाहिए। अगर कीर्ति ने हमें साथ में देख लिया तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। रीत, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ किसी गलत इरादे से नहीं आया हूँ। मैं तुमसे बात किए बिना जाऊंगा नहीं। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? कीर्ति वैसे भी आपको लेके बहुत इनसिक्योर फील कर रही है, और उसकी भी इसमें कोई गलती नहीं है। वो नहीं जानती ना हम दोनों एक दूसरे से कितना दूर हो चुके हैं। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मुझे लगा आप सो गए। बस सोने ही जा रही थी। रीत, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो। देखिए, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगी। मुझे सिर्फ ये जानना है कि आपके और राघव जी के बीच कुछ चल रहा है क्या? मतलब साफ है रीत, मैं सिर्फ सच जानना चाहती हूँ। राघव जी ने आज शादी के लिए मना क्यों किया? उन्होंने शादी के लिए इसलिए मना किया क्योंकि वो पहले तुम्हारी मम्मी को मनाना चाहते हैं। वो माँ बाप की मर्जी के बिना किसी लड़की से शादी करे, ऐसे उनके संस्कार नहीं है कीर्ति। वो बस तुम्हारी मम्मी को थोड़ा वक्त देना चाहते हैं ताकि वो खुशी खुशी तुम्हारी शादी के लिए मान जाए। नहीं रीत, मुझे नहीं लगता कि ये सच है, क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो जिस दिन राघव जी ने मुझे शादी के लिए बोला था ना, वो उसी दिन मेरी माँ से बात कर लेते।